नमस्कार, मैं हूँ अंशुल अग्रवाल, PhD स्कॉलर मास कम्युनिकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हिसार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज मेरे साथ हैं महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्रद्धेय स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज। महाराज जी, आप फिलॉसफर हैं, आपके बारे में हम कुछ भी कहें वह कम होगा। आप मेंटोर भी हैं, गाइड भी हैं, राइटर भी हैं, योगी हैं और समाज सुधारक भी हैं। महाराज जी श्री कृष्ण की कृपा सेवा समिति के संस्थापक हैं, जिसमें समिति का मुख्य कार्य सेवा, सत्संग, भजन है और उनका मुख्य उद्देश्य समाज में सुपरिवर्तन लाने का रहता है। गुरुजी संसार भर में गौ सेवा, पोलियो ऑपरेशन, निःशुल्क भोजन वितरण और मेडिटेशन कैंप्स संसार भर में उनके जो अनुयायी हैं वो करते रहते हैं और महाराज जी इसको संसार भर में फैला रहे हैं, गीता के ज्ञान को महाराज जी। और साल 2012 में गुरु जी ने संस्थान की स्थापना की, जियो गीता संस्थान महाराज जी 2012 में स्थापना की और वर्ष 2016 में कुरुक्षेत्र में महाराज जी ने गीता शोध केंद्र की स्थापना की। आइए महाराज जी का स्वागत करते हैं। प्रणाम महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मेरा विषय है सोशल मीडिया पर धार्मिक प्रतीकात्मक वस्तु का अवबोधन। महाराज जी, मैं आपसे इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। प्रणाम आपको जी। महाराज जी, मेरा पहला सवाल है, जैसा कि आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार समाज में धार्मिक झगड़ों के क्या कारण है? देखो, वास्तव में धर्म कभी भी झगड़े नहीं करवाता जी। झगड़े कभी भी धर्म के कारण से नहीं होते, धर्म को ना समझने के कारण से झगड़े होते हैं। जहाँ भी धार्मिक झगड़ा होगा तो इसका अभिप्राय है कि वहाँ धर्म को ठीक से समझा ही नहीं जा रहा। जी महाराज। तो धर्म का तो तत्व ही है सद्भावना। जी। धर्म का तत्व है प्रेम। जी। धर्म का तत्व है कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख देना। जी महाराज। लेकिन जब अपने सुख को ध्यान में रखा जाता है, अपने मत को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, जी। अपने आप को जब अधिक को माना जाता है कि मैं बहुत ऊंचा, मैं बहुत श्रेष्ठ और दूसरे मेरे से, तो झगड़ा वहाँ होता है। जी। झगड़ा धर्म के कारण नहीं होता, झगड़ा धर्म को ना समझने के कारण होता है। झगड़े मजहब में हो सकते हैं, झगड़े संप्रदायवाद में हो सकते हैं। धर्म तो एक दर्शन है, धर्म तो एक जीवन पद्धति है और वो जीवन पद्धति भी ऐसी है जो मानसिक शांति से लेकर विश्व बंधुत्व तक की प्रेरणा है, वो धर्म है। जी महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं? देखो, संसार में हर चीज के दोनों पक्ष हैं। जी। हमारा एक ही विचार रहता है हर पक्ष में कि ये जो सत्शब्द है भगवद गीता के अनुसार, सत्शब्द परमात्मा का वाचक है। जी महाराज। तो जहाँ परमात्मा अर्थात वास्तविकता सत साथ है, जी, तो वहाँ सत का अभिप्राय सत्कर्म, सद्भाव, सदाचार, सद्वृत्तियाँ, सद्विचार और वहीं सदुपयोग जी भी होगा। वहीं धर्म का तत्व भी सही समझा जाएगा। जी गुरु। वही मानवता सही समझ आएगी। जी। तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है निसंदेह, लेकिन आवश्यकता है सदुपयोग करके चलने की। सदुपयोग किसी भी चीज़ का होगा तो वो निश्चित निकृष्ट वस्तु भी श्रेष्ठतम बन सकती है। जी गुरु। और दुरुपयोग होगा तो अच्छी से अच्छी वस्तु भी पतन का कारण बन जाती है। जी गुरु। जैसे हम जानते, एक छोटा सा उदाहरण दें जी, कि अपने यहाँ विष का भी अगर सदुपयोग किया जाता है तो विष से विषम औषधम बन जाता है। जी जी। विष भी विष की औषधि बन जाता है। जी। बहुत सी हमारी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ जो विष में से निकाली गई हैं। जी जी जी। लेकिन अगर अमृत लेकर भी रावण अहंकार बढ़ा लेगा कि मेरे पास अमृत है, मुझे कौन मार सकता है, तो अमृत रावण के पतन का कारण बनेगा, उत्थान का नहीं। जी। तो सदुपयोग ही, सोशल मीडिया का सदुपयोग हो, ये बहुत आवश्यक है। महाराज जी, मेरा सवाल है आपसे, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली धार्मिक विषय वस्तु के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
सोशल मीडिया को पहली बात तो धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक स्थितियों को सही समझना चाहिए जी। और पहले स्वयं जो समझ रहा है, सोशल मीडिया जो भी हैंडल कर रहे हैं, वो पहले स्वयं उस की वस्तु स्थिति समझे और फिर उसे प्रसारित करें। जी। जब बिना विवेक के, बिना विचार के और स्वयं को जिस चीज का ज्ञान होता नहीं है और उस रूप में जब उसको प्रसारित किया जाता है, तो वहीं प्रश्न खड़े होते हैं, वहीं फिर विद्वेष उत्पन्न होते हैं और वहीं सोशल मीडिया जैसी स्थिति जो सदुपयोग के माध्यम से बहुत व्यापक प्रेरणा बन सकती है, वहीं फिर सोशल मीडिया को एक दूसरी नकारात्मक दृष्टि से देखा जाने लगता है। जी। तो हमें लगता है कि जो भी धार्मिक स्थितियों में आए उसका उपयोग करें, वो पहले और एक बात, एक यूनिवर्सल फैक्ट भी है जी कि मुझे यदि फिजिक्स का ज्ञान नहीं है जी जी तो मैं उस पर कुछ लिखने कहने का अधिकार क्या रखता हूँ? जी 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 राइट। तो स्वयं को जिस चीज का ज्ञान होगा तो वही उस बात को सही से प्रस्तुत कर पाएगा। जी गुरुजी। अगला गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके अनुसार सोशल मीडिया धार्मिक झगड़े, धार्मिक विभेद बढ़ाने के लिए कैसे व कितना जिम्मेदार है? वो पिछले प्रश्न में ही उसका उत्तर लगभग कुछ आ गया है। जी जी जी। कि वो जिम्मेदार इसीलिए है क्योंकि बन जाता है, पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा नहीं रहे कि सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है, ऐसा भी नहीं है जी। लेकिन सोशल मीडिया उन स्थितियों में कई बार निमित्त बन जाता है जब कि स्वयं ठीक स्थिति को, वस्तु स्थिति को नहीं समझा जाता जी। और वस्तु स्थिति ना समझ करके, मान लो किसी हमारी धार्मिक परंपरा को लेकर के, जी। किसी धार्मिक उत्सव को लेकर के, जी। किसी धार्मिक महापुरुष को लेकर के, किसी धार्मिक स्थान को लेकर के, ये सब धार्मिक गतिविधियों के केंद्र हैं। किसी को लेकर के जब तक उसकी सही जानकारी नहीं ली जाती तो हमें लगता है कि प्रसारण से पूर्व यदि ठीक स्थिति नहीं समझी जाएगी तो कहीं ना कहीं झगड़ों में निमित्त ऐसी स्थितियां बनेंगी। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके अनुसार समाज में धार्मिक समरसता कैसे लाई जा सकती है? हमें लगता है कि वास्तव में धर्म और समरसता जी, ये दो अपने आप में पर्याय शब्द है। जी गुरुजी। देखो, जहाँ धर्म होगा वहाँ जीवन मूल्य होंगे। अपने यहाँ धर्म की जो परिभाषा की गई जी, वो जीवन मूल्यों के रूप में की गई है। लाइफ वैल्यूज धर्म है, जी जी। जीवन के सद्गुण धर्म है, जीवन के आइडियल्स ऑफ लाइफ धर्म है, मोरल्स ऑफ लाइफ धर्म है, वैल्यूज ऑफ लाइफ वो धर्म है अपनी भारतीय सनातन परंपराओं में। तो जब आप ये देखिए, जब वो समझ लिए जाएंगे और धर्म अपने यहाँ उस अंतरतम की चेतना को अनुभव करवा के ये दिखाता है, ये बताता है। हम यदि एक स्टेप्स में लें तो धर्म का पहला स्वरूप हम लेंगे कि जीवन मूल्य, जीवन के आदर्श, जीवन कैसे अच्छा बने, वो धर्म है। दूसरी बात है कि इंसान इंसानियत के कैसे पहचाने, पहले स्टेप में जब सद्गुण होंगे। दूसरा है अंदर के देवत्व को पहचाना। धर्म देवत्व को पहचान करवा देता है, अंदर की आसुरी वृत्तियों को समाप्त करवाता है। तीसरा है कि धर्म अंदर के ब्रह्मत्व को जगा देता है। जी गुरुजी। और जब ब्रह्मत्व जगता है तो मनुष्य के अंदर कॉन्फिडेंस बनता है। जी। और फिर चौथा और जो सर्वोच्च धर्म का वो है स्थिति, वो है कि केवल अपने अंदर ब्रह्मत्व नहीं अनुभव करवाता, फिर ये अनुभव करवाता है धर्म कि जो चेतना ब्रह्म की मेरे अंदर है वही चेतना सबके अंदर है। जो करंट इस पंखे के अंदर है वही इस इलेक्ट्रिक पॉइंट के अंदर है। करंट एक है। तो धर्म इस तत्व को बताता है कि जैसे जो इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक, वो मेरी सो में नहीं बहुत हो सकते हैं, बट करंट सेम। जी जी। ऐसे ही धर्म इस तत्व का अनुभव करवाता है कि मेरे अंदर जो चेतना है वो सबके अंदर है। और जब ये समझ में आ जाएगी तो फिर किससे करें वैर, जगत में कोई नहीं पराया, सब अपने हैं। तो ये धर्म की सर्वोच्च अवस्था है समरसता। जी गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके विचार से जो धार्मिक झगड़े हैं उनको दूर करने में सोशल मीडिया का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? सोशल मीडिया अपने आप को सकारात्मक बनाए। जी गुरुजी। और कोई भी प्रयास तभी सार्थक होता है
जब हम प्रयास के पीछे में हमारी शुद्ध भावना हो। जी गुरुजी। हम 3 शब्द प्राय लेके चलते हैं, अपने लिए प्रयास करते हैं और कहते हुए संस्थाओं को भी, लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का। जी। ये 3 शब्द यदि हैं, लक्ष्य मेरा अच्छा है, मैं कुछ देने के लिए हूँ या कुछ लेने के लिए हूँ। जी। मान लो मेरी सोच, मुझे क्या मिलेगा, मैं अधिक से अधिक क्या बटोर सकता हूँ, वहाँ विकृतियाँ उत्पन्न होंगी। जी। और जब मेरी सोच होगी मैं समाज के उद्धार के लिए, समरसता के लिए मैं अधिक से अधिक क्या दे सकता हूँ। जी जी। तो जब सोच बदलेगी, गाड़ी का स्टीयरिंग बदलेगा, मुड़ेगा तो गाड़ी उधर ही मुड़ जाएगी। जी जी। सोच बदलेगी तो जीवन की धारा और विचारधारा सब कुछ फिर ठीक हो जाएगी। तो सोशल मीडिया को सोच बदलने की आवश्यकता है। अच्छा लक्ष्य लेके चलें। हमारा लक्ष्य समाज में सद्भाव बढ़ाना है, विद्वेष बढ़ाना नहीं है। जी हमारा लक्ष्य समाज को कोई देना है, केवल बटोरने की भावना नहीं है। तो जब ये होगा तो ऐसी सोच निश्चित रूप से सोशल मीडिया का गौरव बढ़ाएगी और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता मुस्कुराती दिखेगी। जी गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा अगला सवाल है आपसे। आपके अनुसार विभिन्न धर्मों के धार्मिक प्रतिरूप व चिन्ह क्या दर्शाते हैं और उनकी क्या महत्वपूर्णता है? देखो, धार्मिक चिन्ह कहीं ना कहीं धर्म की परंपरा जो होती है, जिसकी अपनी अपनी, उस परंपरा का एक जो सार तत्व होता है वो उस चिन्ह के रूप में प्रकट किया जाता है। लक्ष्य क्या है जी, मोटिव बिहाइंड क्या है जी, क्या हम करना चाहते हैं, क्या समाज को देना चाहते हैं, हम किस विषय बिंदु को लेकर के आगे विस्तार करना चाहते हैं। जी जी। तो धार्मिक चिन्ह जो भी होते हैं प्राय वो उसी के ही वाचक होते हैं। जैसे अब देखें कि हमारे तिरंगा जो है वो धार्मिक हमारा राष्ट्रीय गौरव है, तो दर्शाता है कि अपने यहाँ समता है, समरसता है, और अशोक चक्र के रूप में दिखाता है कि ये निरंतरता दिखाता है कि हमें निरंतर आगे बढ़। तो ऐसी चीजें, ऐसे हर विचारधारा का अपना अपना होता है और होना उसी रूप में चाहिए भी, कि जो दर्शाए कि हम समाज को क्या देना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है। गुरुजी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आपकी दृष्टि में धार्मिक झगड़ों के पीछे अप्रत्यक्ष कारण क्या है? देखो, कारण तो कारण ही होता है जी। हमें लगता है कि प्रत्यक्ष कारण कुछ दिखते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, निश्चित होते हैं। जी जी। उसमें कहीं ना कहीं जो वैसे तो सच बात ये है कि अगर ज्यादा गहरे कारणों पर विचार होने लगे तो कहीं ना कहीं फिर समाज में वो कारण भी प्रत्यक्ष होते होते भी वो निवारण के स्थान पर दूसरे के अंदर कुछ और प्रश्न खड़े कर देते हैं। जी जी। तो वास्तव में स्थिति पूर्व में हमने ये तो बताई ही है कि धर्म के सही स्वरूप को न समझने के कारण ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जब एक बात आ जाती है कि दूसरे को, किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके किसी की श्रेष्ठता जब मेरे अंदर नहीं स्वीकार्य हो पाती, तो वो अंदर, मेरे अंदर जब एक हीन भावना आती है तो मैं अपनी उस हीन भावना को प्रकट करने के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे का नुकसान पहुंचाना चाहूँगा। जी। तो अंदर की एक गहरी एक फीलिंग होती है जो कहीं ना कहीं मनुष्य में जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है कि इनका इतना बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, ये आगे बढ़ गए तो क्यों बढ़ गए, तो इनका इतना महत्व आगे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जब ये स्थिति आती है तो मनुष्य अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कटुता, कलुषता आने लगी, और वो कटुता बाहर दिखती नहीं है लेकिन वो अंदर अंदर अप्रत्यक्ष रूप में प्रयास शुरू हो जाते हैं कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, कैसे इसको पीछे किया जाए। और फिर उस समय हुक, क्रुक, लीगल, इलीगल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर कुछ भी स्थितियां विचारी नहीं जाती। तो एक सबसे बड़ा कारण हमें लगता है वो एक रहता ही है कि जब अपने आप को बिना कारण के श्रेष्ठ दिखाने का भाव होता है। तो हमें लगता है अभी इतना ही, फिर आगे जब कोई होगा तो जी जी गुरुजी।
गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने उच्चतम विचारों से हमें अभिभूत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें अपना प्रीशियस टाइम, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं, आपने अच्छा विषय चुना है और आपको न केवल ये विषय आगे स्वीकार्य हो, अभी तो इस विषय के माध्यम से कुछ चीज़ें सकारात्मक और सार्थक रूप लेके सामने आए।